आपको बस जमा करना है। आप इसलिए नहीं बने कि पसीना बहाए और फिर बस ऐसे काम करते हुए बस ऐसे कुछ न हो काम करते हुए। नहीं, आप बने हैं कि प्रभु की आशीष के द्वारा जमा करें। प्रभु अपनी आशीष उंडेलना चाहता है कि आप जमा करें। ये प्रभु की आशीष है। Lifting your story, giving you glory. It's just the beginning. Father, I know there is more. Power to heal and restore. Miracle wonders, blessings unnumbered, love never ended. Still I believe there is more. I believe there is more. And I believe. And so I open my hands to receive all that your love has in store. And still I believe there is more. I believe there is more. I believe. So I open my hands to receive all that your love has in store. And Lord, I believe exceedingly, abundantly, more than our minds can imagine. Love overflowing, you are bestowing day after day after day. हमें समझना है, हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर हमें राजा मानता है और उसने हमें संसार में रखा है कि यहां पर हम राजा का काम करें। उसके लिए इस संसार में सब कुछ चलाने के लिए हमें अपने शब्दों की सामर्थ के बारे में समझना होगा। चलिए आप मेरे साथ में अभी देखिए दूसरा राजा अध्याय 6 वचन 24 से पढ़ते हैं। इसके बाद आराम के राजा बेन्हदाद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शमरोन पर चढ़ाई कर दी। जब किसी शहर पर हमला करते हैं, इसका मतलब है शत्रु सेना ने आकर घेर लिया है, तो काम पर नहीं जा सकते, खेत में जाकर काम नहीं कर सकते, लेन देन नहीं कर सकते, दुकान खोलकर व्यापार नहीं कर सकते। सब एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि शत्रु ने घेर लिया है। और अगर आप सच में उनसे लड़ने से डरते हैं तो बस घर में बंद रहते, आशा करते कि वो चली जाएं। तो उन पर चढ़ाई की गई, घेरे गए थे, तो सब कुछ एक जगह पर रुक गया। और परमेश्वर के लोग इतनी भयानक परिस्थिति में जी रहे थे कि मानो अकाल पड़ा, क्योंकि पूरा शहर घिरा गया था। कोई कुछ काम नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, मानो बड़ा अकाल पड़ा। वचन 25 कहता है, तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वो ऐसा घिरा रहा कि अंत में गधे का सिर, यानी आपने बकरे का सिर सुना है, हमारे देश में भेजा खाते हैं, लेकिन गधे का सिर, क्या आप गधे का भेजा खाना पसंद करेंगे? मैं नहीं खाऊंगा। गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिकने लगा, मतलब चांदी के 80 सिक्कों में। यह बहुत ज्यादा पैसा है। अगर चांदी के 80 सिक्कों की कीमत देखे, आज के रुपयों में देखे, तो ये सच में हजारों हजार रुपए होंगे। किस लिए? गधे के सिर के लिए। कल्पना कीजिए कि गधे का सिर, इसकी कीमत इतनी बढ़ गई है। इसे ही कहते हैं कि आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई है या मंदी आ गई है, और ये सब कुछ हुआ है। चांदी के 80 सिक्कों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। यानी ये कबूतर का खाना जो है, कबूतर का खाना, उसका 1/4 भाग वो 5 चांदी के सिक्के में, यानी सब कुछ अभी चांदी में बेचा जाता था। इतना महंगा था। सबसे बुरा जो भोजन मिल सकता,
उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। सबसे ज्यादा कीमत यही अकाल था। अकाल ने ऐसे ही किया। और जैसे इस्राएल का राजा शहर पनाह पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकार कर उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। तो उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? क्या खलियान में से या दाखरस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? तेरी समस्या क्या है? उसने उत्तर दिया, स्त्री ने मुझसे कहा था मुझे अपना बेटा दे, कि आज हम उसे खा ले, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी। क्या आपने कभी ऐसी बात सुनी है? उन्होंने केवल इसे कहा नहीं, लेकिन ऐसे ही किया। इसे आगे पढ़िए। तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तो इसने अपने बेटे को छिपा रखा। वचन 30 कहता है, उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वो तो शहर पनाह पर टहल रहा था जब लोगों ने देखा कि वो भीतर अपने देह पर टाट पहने हैं। जब उसने ये सुना तो सहन नहीं पाया कि उसका देश ऐसी दशा में आ गया है। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, अपने वस्त्र फाड़ दिए। इसे शायद आप न समझे। वो क्रोधित हुआ, अपने कपड़े फाड़ दिए। इस तरह से कह सकता हूं, जानते हैं, जैसे मानो बाल नोचने लगा। इसे हमारे देश में अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत से लोगों के घर में ये करते हैं। जब समस्या हो तो बाल नोचते हैं। वो अपने शब्दों में बताते हैं, मैं तो अपने बाल नोच रहा हूं भाई, मुझे पता नहीं क्या करूं, ऐसे समय इतने गुस्से में हूं, पता नहीं क्या करूं। यानी ये जो राजा है, उसे पता नहीं था समस्या से कैसे निपटे। वो सामर्थहीन महसूस करता, असहाय महसूस करता, क्योंकि अगर उसमें कोई सामर्थ होती, अगर वो कुछ कर सकता था, तो वो अपने कपड़े इस तरह से नहीं फाड़ता था। तो जाकर वो कुछ करता। वो पूरा सामर्थहीन और असहाय महसूस करता है और अपने कपड़े फाड़ता है। अब बहुत से लोग, विश्वासी लोग, ऐसे ही करते हैं। वो राजा है लेकिन सामर्थहीन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपने बाल नोचते हैं और बाकी सबके बाल नोचते हैं। वो जो भी कर सकते वो सब कुछ करते हैं इस तरह से, लेकिन कभी भी राजा जैसे काम नहीं करते, क्योंकि वो सारी आशा खो बैठे, प्रभु के साथ संपर्क खो बैठे। वो आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं और ये सब, तो वो नहीं जानते समस्याओं से कैसे निपटे। यानी लोगों ने देखा जब उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए, वो भीतर में टाट पहने हुए था। अब ये दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि ये एक घमंडी व्यक्ति था। टाट का मतलब है वो पश्चाताप कर रहा था अपने देश के पापों के लिए, अपने खुद के पापों के लिए, अपने देश के राजा के रूप में। क्योंकि देखिए, पाप के कारण ही ये दशा आई थी। अगर वो सीधे होते, पश्चाताप करके प्रभु के पास में जाते, तो वो अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। कुछ ही समय में प्रभु विजय दे देता। ये तो उनका पाप था, पिछड़े जाने की दशा थी, बलवा था, जिसके कारण वह ऐसी असफलता में आ गए और डर में और अकाल में आ गए। तो वो पश्चाताप करता है, अंदर में टाट पहने हुए हैं और बाहर से शर्ट पहन लिया। क्यों? क्योंकि कोई भी न जाने कि ये पश्चाताप कर रहा है। ऐसे दिखावा कर रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो ठीक हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, प्रभु से पश्चाताप में प्रार्थना नहीं कर रहा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत घमंडी व्यक्ति था। वो पश्चाताप करता है, जानता है उसने पाप किया है, टाट पहने हुए हैं, लेकिन बाहर से अपने कपड़ों से वो उसे ढांके हुए हैं। जब उसने अपने कपड़े फाड़ दिए तो लोगों ने देखा, इसे देखो, टाट पहने हैं, पश्चाताप कर रहा है। जानते हैं, इसके भीतर में कुछ हो रहा है। अब ये बहुत ही बुरी दशा थी। मैंने ये सारी कहानी पढ़ी ताकि बताऊं कि कितनी बुरी दशा थी, परिस्थिति कितनी बुरी थी। अब अध्याय 7 वचन 1। तब एलीशा ने कहा, देखिए, अब वो भविष्यवक्ता के पास आते हैं। अब ये एलीशा पर बहुत क्रोध में था। भविष्यवक्ता कहाँ है? वो क्या कर रहा है? वो किसी काम का नहीं। हाँ, देखिए, समस्या आने पर किसी पर क्रोधित होते हैं। कुछ लोग प्रचारक पर क्रोधित होते हैं। तो ये तो एलीशा पर क्रोधित था। वो उस समय का भविष्यवक्ता था। वो उसके पास आता है और फिर एलीशा, अब देखिए फर्क क्या है एलीशा और राजा में। एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन तुम सुनो। एलीशा ने सारी कहानी सुन ली थी और वो जानता था कि देश किस दशा में पड़ा है, लेकिन वो प्रभु का वचन कहता है। वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर का वचन सुनो। वो प्रभु वचन में दिलचस्पी लेता है क्योंकि वही जवाब है। वो अपने बाल नहीं नोच रहा है, वो शिकायत नहीं कर रहा, कुड़कुड़ा नहीं रहा, वो रो नहीं रहा, वो चीख नहीं रहा। वो कह रहा है, परमेश्वर का वचन सुनो। अब इसे सुनिए। यहोवा ये कहता है, विश्वास करेंगे? वो कहता है, परमेश्वर कहता है, कल
इसी समय यानी 24 घंटे में, यही इसका अर्थ है, कल इस समय यानी 24 घंटे में शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा शोमरोन में। अब वो यहां पर दाम जो कह रहा था शकेल, यानी ये तो सबसे सस्ता है, कीमतें आसमान तक पहुंची थी। वो कहता है 24 घंटे में सब बिल्कुल सस्ता हो जाएगा, तुम्हें मिलेगा गेहूं और जौ बहुत सस्ते में, यानी कुछ नहीं देना पड़ेगा, इतने में मिलेगा। लेकिन इस पर कैसे विश्वास करें? जैसे मानो किसी को देखकर कहना 24 घंटे में तुम करोड़पति बन जाओगे। वो कहते हैं आहा, कहना आसान है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और ये तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो एक मनुष्य के बारे में कहना है, ये देश के बारे में और संकट के समय में था, जो कि इतना भयानक था। और देखिए, जो उसके साथ में था, तब वो सरदार जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकती? यानी परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे और वहां से गेहूं और जौ बरसाने लगे, उस समय भी जौ और गेहूं इतने सस्ते में नहीं बेचा जा सकता है। हां, उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ न खाएगा। भविष्यवक्ता ने उसे देखकर कहा, तुम इसे देखोगे लेकिन इसे नहीं खाओगे। समस्या यह है कि बहुत से लोग नहीं समझते कि प्रभु ये कैसे कर सकता है, वो 24 घंटे में से कैसे बदल देगा, वो इतने जल्दी से इसका हल कैसे लाएगा। देखिए, सच्चाई यह है, जब प्रभु पर भरोसा करते हैं तो हल जल्दी से आते और आसानी से आते। देखिए, हम सोचते हमारे सारे हल बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत समय लगता है, लेकिन जब प्रभु के पास में आते हैं दोस्तों, तो प्रभु के लिए ज्यादा समय नहीं लगता कि हम इसे समझें और विश्वास करें कि हम अपने मार्गों से फिरे, प्रभु के पास में आए, इसके लिए समय लगता है। लेकिन परमेश्वर को हमारे जीवन में चमत्कार करने के लिए समय नहीं लगता। प्रभु इसे अभी कर सकता है। आमीन। देरी ज्यादातर हमारे कारण होती है। तो इस मनुष्य ने कहा, यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले और गेहूं और जौ को बरसा दे, ये नहीं हो सकता। देखिए, आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। कुछ लोग राजा के जैसे बाल नोचते हैं, लेकिन कभी जानते हैं प्रभु का हल नहीं ढूंढते, प्रभु के वचन को नहीं कहते हैं। वो राजा भविष्यवक्ता के जैसे कह सकता था, वो राजा देश का अधिकारी था, उसे खुद प्रभु वचन के पास जाना था और वो उस परिस्थिति में परमेश्वर के उत्तर को कह सकता था। वो घोषित कर सकता था, आज हम इसे करेंगे, आज हम शत्रुओं को भगा देंगे, आज हम विजय पाएंगे, हम पश्चाताप करके परमेश्वर के पास में आएंगे, परमेश्वर कृपा करेगा, सामर्थ देगा कि शत्रु पर विजय पाए। वैसे कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने राजा जैसे नहीं कहा, वो बेकार था। कुछ लोग ऐसे ही हैं, और कुछ लोग इस मनुष्य जैसे हैं जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था। उस व्यक्ति पर आधारित न रहें। ये ऐसे लोग हैं जो वहां पर है लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यहां पर सच में चर्च में आते हैं, वो कहते हैं, खैर मुझे सैम चलदराई का प्रचार पसंद है, वो ठीक है, लेकिन पता नहीं ये कितना व्यवहारिक है। क्या परमेश्वर ऐसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे हो सकता है। वो कहते हैं, वो बाइबल में से प्रचार करते हैं, क्या प्रभु ऐसे कर सकता है? चिंता मत कीजिए, प्रभु ये कभी आपके लिए नहीं करेगा, ये आपके लिए कभी नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम एक घोषणा करोगे और वो तुम्हारे लिए स्थापित हो जाएगा। जब आप कहेंगे ये तब नहीं होगा, जब आप कहेंगे ये होना तो बहुत ही मुश्किल है, जब आप कहेंगे मैं विश्वास नहीं करता, जब आप कहेंगे कि ये संभव नहीं है, तो आप घोषित करते हैं और ये आपके लिए स्थापित हो जाएगा। आप सावधान रहिए दोस्तों, आप यहां पर 25 साल तक आ सकते हैं और कुछ नहीं होगा, और जो कल आया वो चमत्कारों का अनुभव करते जाएगा। यह आपके बगल वाले व्यक्ति के साथ होगा, सामने वाले व्यक्ति के साथ होगा, आपके पीछे के व्यक्ति के साथ होगा, लेकिन आपके साथ नहीं। यह व्यक्ति अविश्वासी था, विश्वास नहीं किया। 24 घंटे के अंदर यह कैसे हो सकता है? लेकिन बात यह, जैसे मैंने कहा, जब वचन कहा जाता है तो तुरंत ही सारा जो संसार है सहयोग देता है और वो एक साथ काम करता कि इस वचन के अनुसार करे और उस वचन को पूरा कर दे। सब अपने अंदर फर्क लेकर आते हैं कि उस वचन के अनुसार करते जाएं, ठीक है? यानी जैसे ही वचन कहा गया है तो कुछ न कुछ होता है। देखिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई। बाइबल कहती है अंधकार था, गड़बड़ी थी, खालीपन था, और गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, राह देख रहा था। किसकी राह देख रहा था? कि वचन वहां पर कहा जाए।
क्योंकि वचन कहे बिना पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, पवित्र आत्मा सामर्थी रूप में काम कर सकता है, और यही तो बहुत से लोगों की समस्या है। उनमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा सामर्थी काम कर सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वचन कहा न जाए। जब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो, तुरंत ही पवित्र आत्मा काम करने लग गया कि वो ज्योति लेकर आए। परमेश्वर ने कहा यह अलग हो जाए, और फिर आकाश के पक्षी बने, समुद्र में मछली बने। यानी जब भी परमेश्वर ने कुछ कहा, पवित्र आत्मा, स्वर्ग की सेना, स्वर्गदूत सब वहां पर काम करने लग जाते हैं और निश्चित करते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा हो जाए। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे ही है जब हम इसे कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप समानता में बनाया। उसी अध्याय में बताया गया कि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, कि हम भी कहकर सृष्टि करती जाए, हम कहकर सब बदलते चले जाए। यानी जैसे ही भविष्यवक्ता द्वारा वचन कहा गया, एक व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, लेकिन भविष्यवक्ता ने चिंता नहीं की। भविष्यवक्ता घर जाकर रात भर प्रार्थना सभा नहीं करते रहा, चलो गंभीरता से प्रार्थना करें, सुबह तक कुछ न कुछ होना चाहिए। नहीं, जानते हैं, उसने उपवास प्रार्थना या सारी रात प्रार्थना नहीं की। मैं सोचता हूं वो सोने गया, अच्छे से सोया। जब भविष्यवक्ता सो रहा था, उसने वचन कह दिया, काम चल रहा था। सारे संसार ने खुद में बदलाव लाया कि वचन के अनुसार करे। भविष्यवक्ता ने कह दिया, अब पवित्र आत्मा जाकर पकड़ता है उन 4 कोड़ियों को जो शोमरोन के बाहर थे, नगर के फाटक के बाहर। इन कोड़ियों को शहर में आने भी नहीं दिया जाता था, वो बाहर निकाले गए थे, शहर में नहीं आ सकते थे। वो वहां बैठे थे। वो लोग इतने बुद्धिमान लोग नहीं थे। यदि कोई आकर उन्हें कुछ भोजन देता तो उन्हें खाने के लिए कुछ मिलता था, और अगर उनके पास कुछ बच जाए तो इन्हें कुछ मिलता था। और भीतर के लोग जो अच्छे धनी थे, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, तो इन्हें कहां से मिलने वाला था? तो वो भूखे थे, मतलब वो मरने की दशा में थे। वो सब वहां पर बैठे थे, और अचानक उनमें एक बहुत ही अच्छा विचार आता है। मुझे पता है कहां से आया, ये पवित्र आत्मा से आया था। इन भिखारी जैसे लोगों में, इन कोड़ियों में जो शहर के बाहर बैठे थे, परमेश्वर जाकर उनके दिल में बहुत ही अच्छा विचार डालता है। तो एक ने अपना मुंह खोला और कहा, अगर हम शहर में जाते हैं, वहां भोजन नहीं, हम मर जाएंगे। अगर यहीं बैठे रहे तो मर जाएंगे, क्योंकि यहां भोजन नहीं है। केवल एक ही पर्याय है कि शत्रु के डेरे में जाए। हो सकता है कि वो हम पर कुछ दया कर दे और कुछ भोजन दे दे, और हम कुछ दिनों तक जीवित रह सके। नहीं तो वो हमें मार देंगे, हम मरेंगे। लेकिन कुछ भी हो, हम मरेंगे ही। तो अच्छा है कि ये जोखिम उठाए कि शत्रु के डेरे में जाकर कोशिश कर ले। ये पवित्र आत्मा का विचार है। कुछ लोग अजीब तरह से देख रहे हैं। आपको लगता है प्रभु भिखारी और कोड़ियों से बातें करता है, अगुवाई करता है? प्रभु हर तरह के लोगों से बातें करता है, जानवर और गधों से, बकरी और सभी से। विश्वास नहीं होता? बाइबल को अच्छे से पढ़िए दोस्तों। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि पहाड़ की चोटी पर जाकर अपने बेटे का बलिदान चढ़ाए। बात यह नहीं थी कि उसका बेटा मारा जाएगा। अब्राहम वहां पर जाएगा, बेटे को मारने की कोशिश करेगा। प्रभु कहेगा, तेरा पुत्र नहीं, लेकिन मेरा पुत्र, और इसके चिन्ह के रूप में मैंने तेरे लिए एक मेढ़ा पहले से तैयार किया है, तुम उसे मारो। मैंने उसे तैयार किया है, तेरे आने के पहले मैंने उस मेढ़े को यहां पर लाया है, तैयार किया है। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही मैंने अपने पुत्र को तैयार किया कि जगत के पाप उठाने वाला वो मेमना हो जाए। वो ये पाठ सिखाना चाहता था। तो अब्राहम, इसके पहले कि अब्राहम घर से निकले, वहां पर एक छोटा सा मेढ़ा कहीं पर, वो मेढ़ा कहीं पर था उस नगर में, जिसने पवित्र आत्मा की अगुवाई पाई। सब मेरी और अजीब तरीके से देख रहे हैं। किसी ने मानो मेढ़े के दिमाग में कह दिया कि तैयार हो जाओ, कुछ काम करना है। तो मेढ़ा घर से निकलता है और रास्ते में धीरे धीरे खाते हुए चलता है और जाता है वहां पहाड़ के नीचे में, और उसके भीतर में कुछ न कुछ कहता है, ऊपर जाओ। मेढ़े को पता नहीं क्यों ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर 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 जाता है, पूरी चोटी पर पहुंचता है, और वहां पर उसे एक झाड़ी दिखती है। वहां पर कुछ दिखता है तो वो अपना सिर उसमें वहां पर डालता है कि जो कुछ भी है उसे खा सके, और वहीं पर अटक जाता है। परमेश्वर कहता है, यहीं रहो। उसके बाद में अब्राहम आता है, और इसीलिए उसने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। यहोवा यिरे का मतलब ये नहीं है केवल ये नहीं कि प्रभु मेरी जरूरत पूरी करेगा,
इसका मतलब है मेरी जरूरत आने के पहले परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए तैयारी करता है। इसका मतलब है मैं वहां पर पहुंचने के पहले परमेश्वर ने मेरी जरूरतों के लिए वहां पर प्रयोजन किया और वो मेरी राह देख रहा था। हेलो, क्या आप यहां हैं? कुछ लोग कहते हैं मेरी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा है। जी, वो मेंढा घर से बहुत पहले ही निकल गया है। कहीं झाड़ियों में फंस गया है। आपकी राह देख रहा है। अब तक आपने नहीं देखा कि वो कहां पर है। परमेश्वर हमारी जरूरतें हर समय ऐसे ही पूरी करता है। तो परमेश्वर मेढ़े से बात कर सकता है और पहाड़ पर ले जाता और अब्राहम के आने की राह देखता है कि मेढ़े का बलिदान करे। परमेश्वर इतने सुंदर तरीके से अगर प्रयोजन करता है तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ऐसे भी काम कर सकता है। ये 4 कोढ़ी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में थे कि वो उठे और शत्रु के डेरे में जाने की हिम्मत करे। अब ये बड़ी साहस का काम है। वो उठे और शत्रु के डेरे के पास जाने लगे और जब वो शत्रु के डेरे के पास में आए, परमेश्वर ने स्वर्ग से सराउंड साउंड सिस्टम ऑन कर दिया। ये स्टीरियोफोनिक सराउंड टेरिबल साउंड सिस्टम ये डराने वाला साउंड सिस्टम कि जब ये लोग वहां पर जा रहे थे, ये ऐसे सुनाई दिया कि रथ और घोड़े और बड़ी सेना वहां पर उनके पास में आ रही है। तो वो लोग नींद में से उठे, सोचा कि बड़ी सेना वहां पर आ रही है। ये सोचा कि सामरिया के राजा ने दूसरे राजाओं को बुलाया है कि उन्हें मार दे। तो वो उठे, अपने तंबू, अपने घोड़े, अपने रथ वहीं पर छोड़ दिए, भोजन, सोना, चांदी सब छोड़ दिया और भाग गए। सभी लोग वहां से भाग गए, जान बचाकर सब छोड़ गए। तो ये कोढ़ी जब वो आए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ युद्ध नहीं किया। वो वहां पहुंचे और सब कुछ वहां था। कहा चलो इस तंबू में बैठते हैं, देखते हैं यहां पर क्या है। पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ, ये सब चले गए। उन्होंने वहां पर सोना, चांदी, भोजन सब कुछ देखा, खाने बैठे। तंबू से तंबू में जाकर पेट भर खाया और कहा अब ये अच्छा नहीं कि केवल हम ही इसे खाकर रहे, चलो शहर में जानकारी दे। जानते हैं, अब पहले कोढ़ी खा रहे थे, हाँ, फिर नगर में संदेश दिया और राजा अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था। देखिए, और राजा ने कहा नहीं नहीं, ये जो हमारा शत्रु राजा, ये तो बहुत ही भयानक है। उसने अपनी सेना को कहीं छिपा कर रखा है कि जब हम वहां आए तो वो पीछे से आकर हमें पकड़ लेगा। तो उसने कुछ लोगों को भेजा और देखा कि ये सच है कि वो सब कुछ छोड़कर चले गए। वो कुछ नहीं ले गए, वो तो बस भाग गए। तो ये आते हैं, सब कुछ जमा करने लगते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ। एक समय तो इस्राएली लोगों को बस गीत गाना पड़ा, परमेश्वर भला है, ये गीत गाया और शत्रु भाग गए। हजारों हजार लोगों की सेना भाग गई। बस ऐसे ही गीत के द्वारा वो भाग गई। और जो चीजें वो लोग छोड़कर गए थे, वो लूट जो वो वहां पर छोड़कर गए, उसके लिए इस्राएलियों को 3 दिन लगे कि जमा करे। हेलो, जमा करने के लिए 3 दिन, ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। जमा करने के लिए 3 दिन। उन्होंने जाकर कुछ कमाया नहीं, बस जमा किया। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर होती है तो कई बार आपको जमा करना पड़ता है। आपको बस जमा करना है। आप इसलिए नहीं बने कि पसीना बहाए और फिर बस ऐसे काम करते हुए, बस ऐसे कुछ न हो काम करते हुए। नहीं, आप बने हैं कि प्रभु की आशीष के द्वारा जमा करें। प्रभु अपनी आशीष उंडेलना चाहता है कि आप जमा करें। ये प्रभु की आशीष है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah. So clap our hands. Hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath my feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. Hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is surprising, I can feel it rising. Oh, the joy that's growing deep inside of me. Every time I see you, oh, your goodness shines through. I can feel this God's song rising up in me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing it again, hallelujah, 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 hallelujah. Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing. Your love is amazing, steady and unchanging. Your love is a mountain from beneath our feet. Your love is a mystery, how you gently lift me when I am surrounded. Your love carries me. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody, your love makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing hallelujah. Makes me sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love makes me sing.